आलोक भाई नमस्कार। एक सवाल में आपका स्वागत है। आपसे एक सवाल जानना है कि अडानी जी को लेकर के इतने सारे मामले चल रहे हैं, विदेशों में इसके अखबार, विदेशों में बदनामी, राहुल गांधी लगातार बात उठा रहे हैं। आखिर अडानी की जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं मोदी? धनंजय जी, ये सवाल बहुत पेचीदा सवाल है। और लोकतंत्र के हिसाब से मेरे को लगता है कि सवाल का जवाब होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट देश के कानूनों से ऊपर नहीं होता। अगर हम ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश हो रही है और ब्रांड मोदी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो इसका एक ही उपाय है। ये कहने से काम नहीं चलने वाला कि भाई ये तो साजिश है। अगर साजिश है तो उसके सूत्रों का खुलासा किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, जो आरोप लगाए गए हैं, आरोप को सिरे से नकारने की बजाय ये होना चाहिए कि उन आरोप में सच्चाई है या नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि जैसे उसी आदमी की कभी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में लिखा है कि 2014 में डीआरआई चीफ ने सेबी चीफ को एक चिट्ठी लिखी थी जांच करने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि उस चिट्ठी में बड़े कितने क्या सबूत थे या नहीं थे, लेकिन जनता को ये तो जानने का हक है कि अगर जांच नहीं की तो क्यों नहीं की, और जांच की तो उसका क्या नतीजा निकला। ये जानने का तो हक है। ये इसलिए भी जानने का हक है क्योंकि बाद में फिर वही पता चलता है कि जिस सेबी प्रमुख को जो ये काम दिया गया था, जिस कंपनी के बारे में छानबीन करने के लिए जो पत्र लिखा गया था, बाद में उसी कंपनी के एक चैनल के वो डायरेक्टर हो जाते हैं। तो शक तो उठना स्वाभाविक है, भले उस समय ना उठा हो, लेकिन अब तो स्वाभाविक है ना ये। तो इस तरीके के बारे में और कहा जाता है कि जैसे जूलियस सीजर के बारे में कहा जाता है कि सीजर की पत्नी को भी संदेह से परे होना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज है कि उसको कभी भी शक की सुई की उसकी तरफ मुड़ती हुई नहीं दिखनी चाहिए। ये किसी भी लोकतंत्र की ये बड़ी खूबी है, एक खासियत है। इस खासियत को बरकरार रखने के लिए जांच जरूर की जानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी हो, आप कह रहे हैं, मैं ये भी मान लेता हूँ। लेकिन झूठी आप कह रहे हैं तो कुछ आधार तो देंगे ना, कोई जांच तो करेंगे, कोई जांच रिपोर्ट तो आप देंगे। अब ये तो देंगे कि भाई वहां पर वो जो टैक्स हेवन कंट्री है वहां पे कंपनियां बनाई गई, शेल कंपनियां बनाई गई, और उन शेल कंपनियों से यूएई में कंपनी बनी, फिर वहां पैसा आया, फिर वहां से एक कॉर्पोरेट ग्रुप में पैसा पहुंचा। ये ट्रेल दिखाई दे रही है, ये चेन दिखाई दे रही है। तो सवाल है कि इस चेन का खुलासा तो होना चाहिए ना, इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। और फिर अब जब अल्टीमेटली बेनिफिशियरी आ रही है, हिंडनबर्ग में अल्टीमेट बेनिफिशियरी की तरफ इशारा था, लेकिन ओसीसीआरपी में तो दो नाम आ गए हैं। आपका आ गया ये नासिर अली सबान अली का नाम आया है, और एक वो दूसरा है वो चैंगो लिंग का भी नाम आया है। तो सवाल है, जब नाम आए हैं तो आपको अब तो छानबीन कर लेनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मोदी सरकार बहुत बड़े विश्वास के बूते आई है, और इतना बड़ा विश्वास आया है। आप याद करिए कि विश्वसनीयता का संकट दूसरे नेताओं के सामने खड़ा कर दिया गया। कुछ इस तरीके से मीडिया में छवि गढ़ी गई, बनाई गई। काफी पैसे भी खर्च होते हैं इसमें, हर चीज में पैसे खर्च होते हैं। और इतनी बना दी गई कि विपक्ष के कोई नेता नहीं टिक पाए। मैं कहता हूँ कि आप जैसे राफेल, क्या आपने राफेल का कह दिया कि आप नहीं बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें लगाई गई है। ठीक है, मत बताइए, लेकिन क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं कि हर कंपनी एक एनुअल रिपोर्ट अपने पब्लिश करती है, और उस एनुअल रिपोर्ट में ये लिखा जाता है कि उस कंपनी को कितने ऑर्डर्स मिले। वो अपने ऑर्डर बुक का हवाला देती है, उसमें अपने फायदे का जिक्र करती है, उसमें सारी चीजों का जिक्र करती है। तो अब सवाल है कि आप किससे छुपाना चाहते हैं, एक आम आदमी से ना। आम आदमी को तो ठीक है धनंजय जी, आपको जानकारी नहीं होगी, मुझे नहीं जानकारी होगी, लेकिन जो सेना का संचालन करते हैं दूसरे देशों में, क्या उनके सेनाध्यक्षों को भी नहीं मालूम होगी कि कौन सी कंपनी कितने हथियार किस विमान में या किस नौसेना के जंगी बेड़े में लगाने जा रही है? क्या उनको भी नहीं पता होगा? क्या आप ये मानते हैं कि इजराइल को नहीं पता होगा कि फ्रांस ने कौन से किस सेना में या किस जहाज में कौन से उपकरण लगा रखे हैं, कितने आधुनिकतम उपकरण है? क्या आप ये यकीन कर सकते हैं कि चीन की नौसेना बिल्कुल अंधेरे में होगी? क्या आप ये यकीन कर सकते हैं कि अमेरिका की सेना बिल्कुल अंधेरे में होगी, कि दुनिया में कौन सा विमान या कौन सा जंगी बेड़ा कितने घातक हथियारों से लैस हो रहा है, या कितनी अति उन्नत तकनीक से लैस हो रहा है? आप इससे इनकार तो नहीं कर सकते। अगर आप ये ऐसा मानते हैं तो ये मेरा मानना है कि ये आपकी सोच सही नहीं है। आप जनता से छुपाना चाह रहे हैं, मेरा मानना है जनता को भी बताने की जरूरत नहीं है।
आपको लेकिन कीमत को लेकर जो सवाल खड़ा हुआ वो सवाल का जवाब तो देना चाहिए। ये एक परंपरा चली आ रही है। अब जैसे इसी तरीके से जैसे वो मणिपुर वाले मामले में, आप अदानी वाले मामले में कहते हो, मैं मणिपुर वाले मामले में भी कोई छानबीन नहीं हुई, मैं ये कहकर खत्म करूंगा। लेकिन एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, अदानी साहब वाले ने जो पिछली बार भी जो बयान दिया था, जो खंडन किया था, वो राष्ट्रवाद का था। उन्होंने भारत पे हमला बताया। ये भारत पे हमला नहीं है, ये है आप, हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था पे एक हमला हो सकता है वो, लेकिन अगर हमला किसी दूसरी नियत से किया जाए, कोई दूसरी कंपनी करे। एक कंपनी है हिंडनबर्ग, उसका काम क्या है? शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग के लिए तो कोई भी आदमी तो अपने तथ्य जुटाएगा ना। वो अगर वो दे रहा है तो आपको एक एक सिलसिलेवार देना चाहिए। मैं तो तब से इंतजार कर रहा था जब ये बताया गया था कि उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा होगा, लेकिन अब पता ही नहीं ना। अब तो ना तो कोई मुख्य धारा का मीडिया बता रहा है कि वो कौन सा वकील हुआ है, कितने करोड़ का मुकदमा दायर हुआ है, इसकी भी जानकारी नहीं मिल रही है। अगर सब कुछ गलत है तो मुकदमा तो दायर होना चाहिए। ये मानहानि तो हुई है, मैं तो अदानी साहब की बात ही मांग पर ये यकीन करना चाहूंगा, विश्वास करना चाहूंगा। लेकिन फिर मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं किया गया? एक ये भी सवाल खड़ा करता है, ये भी शक के घेरे में लाता है। अब सवाल ये है कि किसका क्या रिश्ता, कैसा रिश्ता, इसके बारे में क्या कहें। लेकिन ये है कि अगर संसद में एक कॉर्पोरेट के ऊपर अगर सवाल उठाया गया तो उस कॉर्पोरेट के तो जवाब देना चाहिए। और कॉर्पोरेट जवाबदेही से नहीं बचता, और उसका उसके ऊपर, उसकी कारगुजारियों के ऊपर, उसकी कार्यप्रणाली के ऊपर, या जो भी हिंडनबर्ग ने जैसे अकाउंटिंग फ्रॉड के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, तो उसको आप कैसे नकार सकते हैं? उसको आप भारत के अस्मिता के ऊपर उसको आप हमला बताना कतई अनुचित है। इसके बारे में छानबीन के लिए खुद ही तैयार हो जाना चाहिए कि हम पाक साफ हैं, आप ही हमको गलत कह रहे हैं। अगर अदानी समूह खुद सामने आकर कहे, बजाय कि आरोप झूठे को कहे कि हम जांच के लिए तैयार हैं, जांच करिए। इतनी सारी एजेंसियां हैं। हमारी टीएमसी की महुआ मोहतरा ने भी तो ये सवाल उठाया था, ओवर वैल्यूएशन वाला। एक वो भी होता है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर का भी सवाल उठा था अदानी समूह के बारे में। तो इन सब के बारे में शॉयल कंपनियां जो इशारा कर रही हैं वो यही तो कर रही हैं। एक जो कॉर्पोरेट का होता है कि वे 25% जनता के पास में ऑफलोड होना चाहिए, वो नहीं है जनता के पास में। यही तो सवाल खड़ा किया जाए ना। तो इसको, और सेबी को के पास में डिक्लेरेशन भी देनी चाहिए। सेबी को भी सामने आना चाहिए कि भैया ये रिपोर्ट झूठी है, अदानी समूह का इतना ही है जो हमारे पास, जो सेबी ने डिक्लेरेशन दी है, सेबी में जो अदानी समूह ने डिक्लेरेशन दी है उसके मुताबिक उनका 75% ही है, 1% भी ज्यादा नहीं है। तो सेबी को भी आना चाहिए। सेबी भी क्यों नहीं आ रही है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा खतरा ये है, आज के दौर में मंदी, जो दुनिया में मंदी छा रही है, भारत की कॉर्पोरेट की साख पे सवाल खड़ा होगा। ये सवाल ज्यादा गंभीर है, क्योंकि अगर साख पे सवाल खड़ा होगा, आप ये मान करके चलिए कि विदेशी निवेश भारत में कम आएगा। वैसे ही इस तिमाही में करीब लगभग 13-14% की कमी आई है इस क्वार्टर में, जो तो इस वित्त वर्ष का जो क्वार्टर है, इसमें करीब 13-14% की कमी आई है एफडीआई में। ये नहीं होना चाहिए। आज देश को एफडीआई की बहुत जरूरत है। और मोदी साहब का जो सपना है ना, 5 ट्रिलियन और 8 ट्रिलियन और पांचवी इकोनॉमी और तीसरी इकोनॉमी, तो उसके लिए जरूरी है एफडीआई। और एफडीआई तो आएगा और निर्माण के क्षेत्र में आए तभी ये भला होगा। इसलिए कॉर्पोरेट की साख को बचाए रखने के लिए अगर मोदी साहब को भी कदम उठाने जरूरी होता है तो उठाने चाहिए। और जो नियामक संस्थाएं हैं उनकी साख पे भी सवाल खड़ा हो रहा है, उसको भी अपने को बेदाग रखने की जरूरत है। इसलिए जांच तो करवानी ही चाहिए। और अगर संसदीय समिति की अगर जांच की अगर विपक्ष मांग कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है? अगर हम सब पाक साफ है तो जांच के लिए बगले झांकने की जरूरत नहीं। जी, आलोक भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद।